ये विराट स्वरूप सनातन धर्म का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सनातन धर्म का ये विराट स्वरूप अच्छा नहीं लग रहा है। जो लोग तब भी कहते थे कि ये आयोजन, इतना बड़ा आयोजन करने की आवश्यकता क्या है, और जब देखा कि पूरा देश और पूरी दुनिया उमड़ रही है, आप मुझे बताइए कि भारत और चीन के बाद दुनिया के अंदर किसी देश की आबादी नहीं जहां 38 करोड़ लोग रहते होंगे, कहीं नहीं। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला का 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुआ है, भव्य विराजमान का आयोजन हुआ है। सीएम योगी ने कुंभ से एक चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसको सुनने के बाद हर एक सनातनी का खून खौल जाएगा। योगी ने बताया कि कुछ लोग हैं जो सनातन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। चलिए बताते हैं कि कौन है वो लोग ऐसे जो ये सब कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मारीच और सुबाहु सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन इस धर्म को लाखों संतों का सानिध्य प्राप्त है। ऐसे में उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री ने यहाँ सेक्टर 6 स्थित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के शिविर में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए महाकुंभ के विराट स्वरूप को संपूर्ण विश्वास के लिए आस्था और सनातन धर्म का एक अद्वितीय प्रतीक बताया। इस दौरान उन्होंने शिविर में चल रहे 151 कुंडी अखंड भारत संकल्प महायज्ञ में आहुति भी दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस महाकुंभ में अब तक करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा स्नान से आरंभ यह आयोजन 22 दिनों में दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए सनातन धर्म की महिमा का भव्य दर्शन प्रस्तुत कर चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सनातन धर्म का यह विराट स्वरूप अच्छा नहीं लग रहा है। ये वही लोग हैं जो राम जन्मभूमि का विरोध कर रहे हैं और कुंभ जैसे आयोजन पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कोरोना महामारी के दौरान जांच, इलाज और टीकाकरण का भी विरोध कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा करते हुए कहा कि इस आयोजन ने पूरी दुनिया को सनातन धर्म के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ और राम मंदिर का निर्माण सनातन संस्कृति शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सुरक्षित है तो भारत सुरक्षित है, और भारत सुरक्षित है तो मानवता सुरक्षित है। उन्होंने कहा, सनातन धर्म ने पूज्य संतों और आचार्यों की परंपरा पर संदेह करने का कोई स्थान नहीं दिया। प्रयागराज में सनातन धर्म का यह भव्य स्वरूप जिन्हें पछता नहीं है, जिन्हें अच्छा नहीं लगता है, जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेकर के इसके खिलाफ षड्यंत्र करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया है, अरे ऐसे मारीच और सुबाहु लगातार साजिश पे साजिश रच रहे हैं। लेकिन जब पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य, पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जैसे संतों का और इतने लाखों संतों का सानिध्य प्राप्त हो जिस सनातन धर्म को, उसका कोई मारीच और सुबाहु बाल बांका नहीं कर सकता है, यह भी मैं आप सबको बताना चाहता हूं। सनातन धर्म के ध्वजा पताका इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी जिस मजबूती के साथ श्री राम जन्मभूमि आंदोलन ने अपना शंखनाद आगे करते हुए 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला का 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुआ है, भव्य विराजमान का आयोजन हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आयोजन 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। अब तक 3 अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं, जिसमें सभी अखाड़ों और धर्माचार्यों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि आयोजन को बदनाम करने की कोशिश करने वालों को सनातन धर्मावलंबी कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म विरोधी झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर संसद तक गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, परंतु संसदीय लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च होती है।
उसे गुमराह करने का प्रयास कदापि स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने साफ साफ सनातन धर्मावलंबियों से अपील की है कि वे सनातन संस्कृति के खिलाफ रचे जा रहे षड्यंत्रों से सतर्क रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें। उनका कहना था कि असहमति हो सकती है लेकिन संदेश का कोई स्थान नहीं। कार्यक्रम में रामभद्राचार्य ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया है कि महाकुंभ का यह आयोजन सनातन का इतिहास बनेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को चित्रकूट आने के लिए आमंत्रित भी किया है। कार्यक्रम में सतुआ बाबा भी मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये उठता है अगर कोई जो सनातन के खिलाफ साजिश रच रहा है तो क्या उनको ऐसे ही खुला छोड़ना चाहिए या उनको चिन्हित कर सजा देनी चाहिए या समझाना चाहिए? इस मसले पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। ये विराट स्वरूप सनातन धर्म का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सनातन धर्म का ये विराट स्वरूप अच्छा नहीं लग रहा है। जो लोग तब भी कहते थे कि ये आयोजन, इतना बड़ा आयोजन करने की आवश्यकता क्या है, और जब देखा कि पूरा देश और पूरी दुनिया उमड़ रही है, आप मुझे बताइए कि भारत और चीन के बाद दुनिया के अंदर किसी देश की आबादी नहीं जहां 38 करोड़ लोग रहते होंगे, कहीं नहीं। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला का 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुआ है, भव्य विराजमान का आयोजन हुआ है।